और जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करते ही मैंने एक ज्योति को महसूस किया और वो ज्योति और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे। समस्त को प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आज भिडियो आम जड़े ब्राह्मण झीर साक्ष्य आम शुणा जहाँ नाम हूँ पूनम सिंह। आ साक्ष्य यहीपरी मुझे निज मुखर साक्ष्य मुझे शुणेबी। ता पूर्व मुझे विषय किसी कहबी से किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ण को पाइले, प्रभु जीशुख्रीष्ण पाक से किपरि आसिले। तो पूनम सिंह तांको परिवार तांकर मुख्य काम था से प्रतिदिन निज आलमारी की से सफा करती। जिते से आलमारी को सफा करती, आलमारी भितर अनेक प्रकार बही थाए, ता भीतर से गोटे अलग प्रकार बही को से देखती जार ना हूँ बाइबल। से प्रतिदिन बाइबल को देखती किंतु केबे हेले मध्य बाइबल को से हाथ लगे नथिले बा छुई नथिले। से माने प्रति ख्रीष्टमास दिन से चर्च को अवश्य जाऊले, निमंत्रण कराला। और चर्च कहीं जाऊले गिफ्ट पाइबा आशारे से चर्च को जाऊले, किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ण को से जान नथिले। मनर तांकर भावना आसे जिते से चर्च को जाती, जिते से क्रॉस को देखती। ये पूनम सिंह ताको मनर एक भावना सब बड़े आसे जे केमितिका ईश्वर, ये केमितिका ईश्वर मात्र एक कृष काठरे ताको मरा जाइथिला। ताको मरा जाइछि, ताको हाथ पादरे कंटा मरा जाइछि, ताकर मुंडरे कंटार मुकुट पिंधा होइछि। ये केमितिका ईश्वर सीए। तब दिने कौन है से चर्चर पास्टर घर को आसिले। घर को आसिला परे पास्टर कहले, भौणी आपण एक अद्भुत रीति रे प्रभु को पाखक आसीचंती। पास्टर एक कथा पूनमर माँ को कहले। पूनमर माँ पास्टर कथा को शुणिकी बहुत खराब भाविले, कारण से पर्यंत से प्रभु जीशुख्रीष्ण पाखक से आसी नथिले, परिचय पाई नथिले, जेहेतु से ब्राह्मण परिवार थे। तेणु पास्टर कथा शुणी ताको मनर दुख है, से बहुत खराब भावी पास्टर को। आउे आरंभ है बहुत बड़ समस्या। तांको बापा ठारो ये समस्या आरंभ है, कारण तांकर बापा एक बैंक रे काम करुथिले, सेथिपई से लोन देइथिले, जने व्यक्ति को लोन देइथिले, किंतु से व्यक्ति जनक लोन को न सुझी से एरिया छाड़िकी, से दिल्ली छाड़िकी से अन्य जगह को पड़ेइथिला, फेरार हो जाइथिला। जेतले फेरार हो जाइथिला आ सेतबेले बहुत दुखर से भांगी जाइथिले, कारण जेतले से फेरार हला सेतबेले जो लोन से देइथिले से व्यक्ति को, से लोन पैसा तांको बापांकर अकाउंट रे प्रति मासरे कटुथला। सेथिमे तांको बहुत बड़ आर्थिक समस्यार सामना करिया पड़िथिला। आ पिला माने से प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ी आसीथिले। एते भयंकर भाव से आर्थिक समस्या उपजिला। आ शेष घर मत बिक्री हो गला। बिक्री होगी से कौन कले, बिक्री करके एक छोट भड़ा घर से रहा लगिले। तापरे समस्या केवल एतिक नुहे, यापर आउ गोटे समस्या आसिकी छिड़ा हो गला। से समस्या हूँ पूनम सिंह ताकर माँ बहुत सीरीयस हो गले, हॉस्पिटल एडमिट करागला। आ डाक्तर मत कहीदेला जे ये आउ बंचे ना, बचार आशा हूँ बहुत कम। ताको भेंटिलेटर रे रखा जाइथिला। आ 3 दिन से यही भेंटिलेटर थिले, मेडिकल रे थिले। तापर पूनमर जने संपर्क भाई से कौन कले, ये विषय खबर पाइले, से किसी पास्टर को से नहीं आसिले हॉस्पिटल को। पास्टर बाबू आसिले, पालक बाबू आसिले, ताको माँ को निमंत प्रार्थना कले। प्रार्थना करिकी जतबे से चली गले, सेतले पूनम सिंह सेतबे देखुचंती ताको माँ को देह हलचल होची। तबे प्रिय बंधुगण, डाक्तर मत एक कथा देखिकी से आश्चर्य हो गला जे यह हूँ एक मिराकल, यह हूँ एक माने चमत्कार। आमे आशा छाड़ी देइथिलु ये बंचीब नाही, किंतु ये किपरि हलचल होची। तापरे किसी दिन पर धीरे धीरे ता माँ संपूर्ण रूप भल हो जाइथिले।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ପୁନମଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ସେମାନେ ହରାଇଥିଲେ ତାହାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇକି। ତାପରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନମ ସିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଘର ଭିତରେ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ପୁନମ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି ଆଉ ପଛରେ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁନମ ସିଂ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବିଷୟ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ସେ ପାଠ କଲେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଏହି ପଦ ପୁନମ ସିଂଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 9 ପଦ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ। दिल्ली की रहने वाली पूनम सिंह अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं। जब मैं छोटी थी तो पापा हमें बताया करते थे कि वो एक पास्टर के साथ में चर्च में ट्रैक बांटा करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे घर में एक बुक शेल्फ हुआ करता था। जब मेरा टर्न आता था तो हम उस अलमारी को साफ किया करती थी मैं। पर उस अलमारी में मैंने हमेशा एक बुक देखा जिसके ऊपर बाइबल लिखा हुआ रहता था, बट मैंने कभी उस किताब को छुआ भी नहीं, ना कभी खोल के देखा, क्योंकि ये तो हमारी किसी सब्जेक्ट की नहीं है और हमें ये भी नहीं पता था कि ये किताब हमारी अलमीरा में कहाँ से आई। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ में एक चर्च जो था हमारे घर के पास में, हम वहाँ पर लालच से जाया करते थे कि वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें गिफ्ट्स मिला करेंगे। जो मेरे सामने एक मूर्ति थी, वो मूर्ति देखकर मुझे हमेशा एक मन में बात आती थी कि इनका कैसा ईश्वर है जो एक प्लस के ऊपर उन्हें टांगा हुआ है, जिनके माथे से खून और हाथ पैरों से भी खून आता है। तो ऐसा मन में बार बार उन्हें देखकर एक क्वेश्चन आ रहा था, पर उसको इग्नोर करते हुए हम वहां से वो गिफ्ट्स लेके चले जाते थे। जब पूनम कुछ बड़ी हुई तो उनके चचेरे भाई एक पास्टर को लेकर घर पर आए। पास्टर जी घर में आए और उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और मेरी मम्मी से कहा कि बहन आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेके मेरे साथ कुछ समय के लिए बैठे। हम मम्मी और पापा के साथ पास्टर जी के साथ में बैठे और पास्टर जी ने प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी बातें कही। और उन बातों में से पास्टर जी ने एक बात और कही कि बहन आप एक अद्भुत रीति से परमेश्वर में आएंगी। मम्मी को पास्टर जी की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, पर पास्टर जी मुस्कुराकर वहां से चले गए। अचानक कुछ समय के बाद पूनम का परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। इसी दौरान हमारे घर में एक समस्या आई कि पापा ने अपने सहकर्मी जो पापा के ऑफिस में काम किया करते थे, उनको अपनी गारंटी पे एक बड़े अमाउंट का लोन दिलवाया। कुछ दिनों बाद हमें ये पता चला कि जिन्होंने लोन लिया था वो दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं। तो वो सारा बैंक का जो भी पैसा था वो पापा की सैलरी से कटता चला गया और घर में आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती चली गई और हम एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, क्योंकि पापा की फाइनेंशियली स्थिति बहुत डाउन चली गई थी। हम पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। इन्हीं कारणों से हमने अपने घर को बेचा और एक हम किराए के छोटे से मकान में आ गए। हमें लगा कि अब हमारी परेशानियां खत्म हो चुकी है, पर यहाँ पे अंत नहीं, और बड़ी परेशानियों की शुरुआत थी। घर में सबसे छोटे होने के नाते मैं परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्हें देखकर मैं काफी दुखी होती और अपने मन ही मन बोलती कि हे ईश्वर, इन परेशानियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे ही एक मुसीबत खत्म होने के कगार पर आती तो दूसरी मुसीबत उनके परिवार में और आ जाती। इसी दौरान मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया। मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा गया। डॉक्टर ने मम्मी को देखा और देख के जवाब दे दिया, क्योंकि मम्मी के शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी और मम्मी 3 दिन तक वेंटिलेटर पे थी। उनको देख के मेरा पूरा परिवार दुखी था। फिर अचानक से मेरे कजन ब्रदर को पता चला, वो अपने साथ एक पासवान को ले आए। पास्टर जी को मम्मी के पास ले गए तो पास्टर जी ने दुआ करना शुरू किया। पास्टर जी जैसे ही दुआ करके चले गए वहां पर, तो हमने मम्मी को देखा कि मम्मी के शरीर में एक
हलचल होने लगी है। ये बात डॉक्टर ने देखी कि उनके शरीर में हलचल होने लगी है और डॉक्टर ने मम्मी को ट्रीट करना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयों और प्रार्थनाओं से मम्मी ठीक हो गई। मम्मी को घर लाने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार देखते हुए हम पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने तय किया कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। इस विश्वास के कारण पूनम और उनके परिवार को ईस्टर डे पर एक चर्च में जाने का मौका मिला। तब वहाँ पे आराधना होने लगी और जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करते ही मैंने एक ज्योति को महसूस किया और वो ज्योति और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे। वो ज्योति जैसे जैसे चर्च में घूमती गई, मैं वैसे वैसे उनके पीछे पीछे घूमती गई। ज्योति को मैंने चर्च के गेट से बाहर जाते हुए देखा और तब थोड़ी देर में ही मैंने अपनी आंखों को खोला और मैं क्या देखती हूँ कि जो भी प्रचार हो रहा है, जो भी वर्शिप हो रही, मेरे पीछे हो रही थी। जो भी पासवान प्रचार कर रहे थे मेरे पीछे हो रहा था और मेरा चेहरा गेट की ओर था और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और यही मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी। और मैंने अपनी इस गवाही को चर्च में और अपने परिवार में बताया। इस गवाही को सुनने के बाद मेरे घर में हर रोज़ प्रार्थनाएं होने लगी, पास्टर्स आने लगे, वचन होने लगे और धीरे धीरे मेरा परिवार परमेश्वर में और मजबूत होता चला गया। जो हमारे घर में एक अजीब प्रकार की अशांति थी वो एक शांति में बदल गई। सबके मनों में एक पीस आ गया, सब बहुत खुश थे और जो पापा के ऊपर कर्जा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सारी शांति हमारे घर में वापस आ चुकी थी, पर कहीं मैं अपने अंदर कुछ कमियों को फिर भी महसूस कर रही थी। इस एक नई शुरुआत के बाद बाइबल के एक वचन ने पूनम को और मजबूत बना दिया, जो कि पहला पतरस 2:9 है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है। इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने जो महसूस किया कि प्रभु यीशु मुझे और मेरी परिवार को अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले आए हैं और वो ज्योति कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह हैं। समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार। ये साक्ष्य जने ब्राह्मण झील किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ट विश्वास कले, परिवार किपरि विश्वास कले। समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार।